अभी पुलिस की कार्रवाई प्रचलन में ही थी कि आज शाम को कोतवाली काशीपुर में 4 व्यक्ति द्वारा आए गए हैं और एक तहरीर दी गई है। जब उनसे घटना की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जब वो रामनगर से काशीपुर की तरफ आ रहे थे तो उनकी गाड़ी और एक स्कूटी टकरा गई थी। तो हमने जैसे इसे उठाया तो गाली वाली देना स्टार्ट हुआ, तुम्हारी ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देनी स्टार्ट हुआ। तो इतनी देर में ये बोले कि ये भाई को मैं जानता हूँ, तो इतनी देर में ये बोले कि हाँ भी हम एक दूसरे को जानते हैं। तो कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा वैसा, तुम्हारी मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं कि कानून की हमें धमकी देने लग पड़ा। देखिए, कल 31 अप्रैल सायकालीन को प्रतापपुर चौकी पर एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति बिरजू मयाल है, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उस घटना के संबंध में घायल व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के वीडियो भी प्रसारित किए गए और बयानबाजी भी की गई, जो कि प्रथम दृष्टया भ्रामक प्रतीत होती थी। जब डॉक्टर्स और आसपास के गवाहों से उस घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो पाया गया कि घटना की सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उस संबंध में तुरंत एक पुलिस टीम गठित की गई ताकि घटना की सच्चाई का पता किया जा सके, और घटनाएं भ्रामक थी इस संबंध में बिरजू मयाल द्वारा खुद ही अपनी पूर्व की बातों का खंडन किया गया था। अभी पुलिस की कार्रवाई प्रचलन में ही थी कि आज शाम को कोतवाली काशीपुर में 4 व्यक्ति द्वारा आए गए हैं और एक तहरीर दी गई है। जब उनसे घटना की सच्चाई के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जब वो रामनगर से काशीपुर की तरफ आ रहे थे तो उनकी गाड़ी और एक स्कूटी टकरा गई थी। जब वो लोग गाड़ी से उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए उतरे तो घायल व्यक्ति द्वारा गाली गलौज दी गई, उनको धक्का मुक्की भी की गई, उनके साथ हेलमेट मारा गया, जिससे उनकी गाड़ी का बाईं तरफ का शीशा भी टूट गया। जब घटना को बढ़ते देख वो वहां से निकल गए, और आज शाम को क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से ही कुछ चल रहा था तो उनको लगा कि ये जो घटना है उनके खिलाफ काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सच्चाई सामने नहीं आ रही है, तो वो खुद सच्चाई बनाने सामने आए हैं और एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत जो धाराएं हैं उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें विवेचना में सम्मिलित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात करें, बीते दिन जो है बिरजू मयाल का एक एक्सीडेंटल केस सामने आया था कि उसकी मारपीट हुई है, इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। आप हम मौके पे मौजूद थे, आप तहरीर देने काशीपुर कोतवाली पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सर, हम रामनगर से काशीपुर साइड आ रहे थे, हम ऐसे ही होंगे 50-60 की स्पीड से होंगे, और ये व्यक्ति कम से कम नहीं तो होगा कोई 80-90 की स्पीड से रॉन्ग साइड से आया, तो मेरे लेफ्ट साइड के शीशे पे लगा बहुत तेज आके। तो जैसे ही ये लगा है तो तुरंत ये गिर चुका। तो ये भाई मेरा आगे जा रहा था, हम पीछे थे, तो हम इन्हें देख के रुके। जैसे ही रुके तो ये धूल में सना हुआ था, तो हमने इसे उठाने की कोशिश करी है कि कहीं चोट वगैरह तो नहीं है। तो हमने जैसे इसे उठाया तो गाली वाली देना स्टार्ट हुआ, तुम्हारी ऐसी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देनी स्टार्ट हुआ। तो इतनी देर में ये बोले कि ये भाई को मैं जानता हूँ, तो इतनी देर में ये बोले कि हाँ भी हम एक दूसरे को जानते हैं। तो कह रहा मैं तुझे नहीं जानता, ऐसा वैसा, तुम्हारी मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मैं कि कानून की हमें धमकी देने लग पड़ा कि तुम्हें जेल की चक्की हमें पिसवा देंगे। चलो भी इतनी देर में, तो उतनी देर में ही उसने अपना हेलमेट उठा के इस भाई के यहाँ पे इन्होंने मार दिया। मारने के बाद भी हमने देखा कि वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होने लग पड़ी, तो कि मैं पब्लिक में शोर कर दूंगा तो मैं पीटूंगा यहाँ पे, ऐसा वैसा। तो इतनी देर में हम वहाँ से धीरे धीरे हम वहाँ से गाड़ी में बैठ कर अपने निकलने लग पड़े। और सुबह मॉर्निंग में जैसे हमने सोशल मीडिया देखा तो सोशल मीडिया पे इसी की सब न्यूज़ चल रही थी, तो मैं देखा यार ये वही है जो कल हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो इतनी देर में हमने आपस में बात करी कि हमें जाना चाहिए कल को ये और कोई झूठा मुकदमा हमारे ऊपर ना करवा दे, हमारी गाड़ी के ऊपर, कि क्योंकि है तो वहाँ पर बहुत जितनी हमें गंदी गाली दे रहा था, ये कुछ भी बोल सकता है इंसान। हमने आपस में बात करी और इन्हें हमने रुद्रपुर से बुलाया। तो बुलाने के बाद हमने अपने बाजपुर में इकट्ठे हुए, बाजपुर में तहरीर टाइप करवाने के बाद हम अपने काशीपुर कोतवाली में आए। तो कोतवाली में अपनी मुकदमा हमने दिया कि जो भी बात है ये हमारी। आप और बिरजू मयाल दोनों कौन कौन सी गाड़ियों में थे? वो स्कूटी से थे, तो मैं अपनी बलेनो से था, ये ब्रीजा से। हाँ, वो स्कूटी से, वो रेड कलर की उनकी स्कूटी थी। तो आप अपनी कारों से थे, वो अपनी स्कूटी से? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जब आपके और उनके आपस में कहाँ सुनी हुई उसके बाद? तो हम तो बस यही थे कि हाँ भी देखे जाएंगे, चोट वगैरह तो नहीं लगी, पर वो बंदा तो
उसने एक बार तो हमारे ऊपर धूल का भी अटैक करा, पर हम बच गए। पर जो हेलमेट का अटैक था वो उस भाई के लग चुका था हेलमेट, उससे हम बच नहीं पाए। तो इतने में देखा कि वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो रही है। मैं यार ये जैसे झूठा बंदा है जो हमें माँ बहन की गाली दे रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो इतनी देर में हमने केला मोड़ से होके हम अपने घर को आ गए, और बाकी सुबह में मॉर्निंग से पता चला। काशीपुर कोतवाली पहुंचे, प्रशासन से क्या अपील करते हैं? भी ये है कि सच का हो जो भी हो, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम सिर्फ 50-60 की स्पीड में थे, तो ये बंदा बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, तो ड्राइविंग के ही चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। और वैसा कोई भी हमारा नहीं, हम सिर्फ आम घर से बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ अपना दिहाड़ी टप्पा करके खाने वाले हैं, पर ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है जैसे ये बोल रहा है। एप्लीकेशन दिया आपने? हाँ जी, दी एप्लीकेशन। और हमें उम्मीद है कि यहाँ की पुलिस हमारे लिए सहयोग सहयोग करेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो होगा हमारे साथ सही होगा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।